और आज हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं दुमका की डीसी राजश्री बी मैम, आईएएस। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मैम उपायुक्त बनने पर, दुमका की उपायुक्त बनने पर आपको बहुत सारी बधाई मैम और बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। मैम, आज का जो हम माहौल देख रहे हैं, जो बढ़ता हुआ संक्रमण है हमारे देश में, हमारे राज्य में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ये बहुत चिंता का माहौल बन चुका है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं लगातार जब दुमका पे रिसर्च कर रहा था, जब सर्वे कर रहा था, मैंने देखा कि कुछ समय बाद अब दुमका के जो पॉजिटिव खबर आ रही है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। इसी बात को नजर में रखते हुए मैम आज आपसे मैंने आग्रह किया कि मैं आपके साथ कुछ समय चाहता हूं ताकि मैं आपसे कुछ वार्तालाप कर पाऊं इन विषयों पर। यस यस मैम, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं आगे बढ़ूं आपके साथ में? डेफिनेटली आई थिंक जनता के सामने कई सारी चीजों को रखना जरूरी है एंड इट्स अ वेरी गुड मीडिया जहाँ पे हम लोग जनता तक हमारे बातों को रख सकते हैं। सो लेट्स गो अहेड। ओके, थैंक यू मैम। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे ये है कि मैम लगातार पिछले कुछ दिनों से हमारे पास दो दो पर डे, रोज के दिन हमारे पास दो दो लोगों की पॉजिटिव आने की खबर आ रही थी। लेकिन मैम कल ही हमारे पास एक ही दिन में 5 लोग के पॉजिटिव होने की और परसों दिन एक ही दिन में 8 लोगों के पॉजिटिव आने की खबर आई मैम। तो क्या आपको नहीं लगता कि मैम जो लोग बाहर से अभी आ रहे हैं वो लोग एक मुख्य कारण हो सकते हैं इस संक्रमण के बढ़ने का दुमका में? डेफिनेटली आई थिंक क्योंकि दुमका में बहुत ही मेट्रो सिटी काइंड ऑफ कंडीशंस नहीं है। इट इज मोर अ सेमी अर्बन टाउन, तो यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे मूवमेंट नहीं होता है लोगों को। वी डोंट हैव एनी मेजर रेलवे जंक्शंस या एयरपोर्ट्स, तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स नहीं होता है। तो जो भी लोग अभी आ रहे हैं उनका मूवमेंट फ्री कर चुके हैं। अनलॉक 1 में इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट में कोई किसी तरीके का रोक नहीं है। इंटरस्टेट मूवमेंट में भी आपको सिर्फ एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के आप कहीं से भी कोई भी राज्य से आप इस जिला के अंदर आ सकते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे एक चैलेंज एरिया है। इनिशियली जब लोग आ रहे थे तो एक एसओपी बना हुआ था कि उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखे और उनका सैंपल टेस्टिंग करे, 14 डेज के लिए उनको घर नहीं जाने दे। बट वो सब पाबंदियां अभी नहीं रखा गया है। बट ये एक और अच्छा विषय है। हमारे बीच केसेस इसीलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं। इनफैक्ट पिछले दिनों में जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं ये वैसे लोग हैं जो अपने से टेस्ट के लिए आगे बढ़ करके आए हैं। सो दैट मीन्स पहले जो जानकारी था और अब जो जानकारी का लेवल्स है पब्लिक के बीच में वो काफी बेहतर है। एंड कहीं ना कहीं उनके अंदर भी महसूस हो रहा है कि हम बाहर से आए हैं तो हो सकता है हम संक्रमित हो गए हैं, तो हम अपना जांच करा लें। तो आई थिंक दिस इज इन अ वे अ गुड साइन ऑल्सो। एंड हम लोग लगातार अपील भी कर रहे हैं लोगों को कि आप आ रहे हैं तो आप अवश्य टेस्ट करें। आज के दिन में टेस्टिंग प्रक्रिया भी काफी आसान हो गया है। ट्रूनाट मशीन में 3 से 4 घंटे के अंदर एक व्यक्ति का जांच हो जाता है। सो हम लोग अपील कर रहे हैं पब्लिक के बीच में कि जो भी बाहर से आ रहे हैं वो अपना जांच करा लें। तो ये बढ़ते हुए जागरूकता का ही एक असर है कि हमारे संख्या भी बढ़ रहे हैं और जो बाहर से लोग लौट रहे हैं वो अवेयर हैं एंड दे आर कमिंग फॉरवर्ड फॉर देयर टेस्टिंग। सो निश्चित रूप से ये संख्या और बढ़ेगी आगे जाके एंड वी आर रेडी फॉर इट। जी मैम, कल मैं आपका एक इंफॉर्मेटिव वीडियो देख रहा था जिसमें आपने बताया कि अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन दुमका में नहीं पहुंचा है। लेकिन मैम अगर नहीं पहुंचा है तो जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है मुझे नहीं लगता है कि वो पहुंचने में बहुत ज्यादा दिन लेगा। तो क्या उस चीज को रोकने के लिए हमारी दुमका का एडमिनिस्ट्रेशन अभी तैयार है, और अगर तैयार है तो किस तरीके से? यस, आई थिंक ये बहुत बड़ा एक इशू है कि हमारे जो भी पॉजिटिव केसेस आए हैं डिस्ट्रिक्ट में दे आर ऑल दोज जिनका एक ट्रैवल हिस्ट्री है, जो रेड जोन से आए हुए हैं और बाहरी राज्यों से आए हुए हैं या ऐसे जिलाओं से आए हैं जहां संक्रमण ज्यादा है। तो स्थानीय जनता अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया है। लेकिन यदि इनका टाइमली टेस्टिंग नहीं होगा और कोई संक्रमित है तो देयर इज ऑलवेज ये द डेंजर कि ये और लोगों को संक्रमित कर सकते हैं और कम्युनिटी ट्रांसमिशन में वो
कन्वर्ट हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से दुमका प्रशासन काफी सख्ती से लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन करने में लगा हुआ है। एंड कुछ ऐसे स्टेप्स हम लोग ने लिए हैं जिसमें जनता को ना ही सिर्फ अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर रहे बट उनको मजबूर भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मास्क कई लोग नहीं पहन रहा है एंड वो लोग पब्लिक एरियाज में घूमते हैं बिना मास्क का। तो हमारे हर ब्लॉक में और जिला का हेडक्वार्टर में भी फ्लाइंग स्क्वाड्स बने हैं जो समय समय पे जाकर के मार्केट एरिया में जांच कर रहे हैं, और जो बिना मास्क के पाए जा रहे हैं उनको हम लोग फाइन का प्रावधान रखे हुए हैं, या अगर फाइन नहीं दे सकते हैं तो श्रमदान का प्रावधान रखे हुए हैं। जैसे कल भी हमारे करीब 70 से 80 लोगों को हम लोग ने फाइन किया क्योंकि वो मास्क नहीं पहने हुए थे। तो धीरे धीरे ये भी वर्ड ऑफ माउथ से फैल रहा है कि प्रशासन सख्ती से इस विषय को देख रहा है। अनदर थिंग इज, जैसे पब्लिक गैदर कर रहा है या कहीं पे 3-4 लोग इकट्ठा होके गप्पे मार रहे हैं, विच इज नॉट अलाउड, क्योंकि अभी भी हम लोग 144 लागू किए हुए हैं और गैदरिंग्स अलाउड नहीं है। तो एस्टरडे ऐसे कुछ लोगों पे भी हम लोग ने कानूनी कार्रवाई की है। तो धीरे धीरे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा जोर देंगे, अपना सख्ती बढ़ाएंगे एंड अवेयरनेस भी बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ ऐसे मैसेजेस संथाली भाषा में भी ट्रांसलेट करके उसको स्प्रेड आउट कर चुके हैं, क्योंकि हमारे काफी क्षेत्र ट्राइबल बेल्ट है और वहाँ संथाली भाषा बोलते हैं। तो उनके अवेयरनेस के लिए हम लोग इस तरीके से भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक ये मैसेज क्लियर पब्लिक के बीच में जाना है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने का सबसे बड़ा अस्त्र हमारे पास यदि है तो वो यही है कि अनावश्यक लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं तो मास्क पहन के निकले और गैदरिंग में नहीं रहे। तो इस पे हम लोग जोर दे रहे हैं और अब हम लोग कार्रवाई करने पे भी उतर गए हैं। तो जनता समझदार है, आई एम श्योर कि वो हमारा सहयोग करेगा और हम लोग टिल एज लॉन्ग एज पॉसिबल हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोक के रखे रहेंगे। बिल्कुल मैम। एज योरसेल्फ सेड, आपने खुद कहा कि वहां के जो निवासी हैं उन लोग में पॉजिटिव आने की खबर शायद नहीं के बराबर आ रही है। तो मैम क्या ये डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स को खुला छोड़ देना कम्युनिटी ट्रांसमिशन को बढ़ावा नहीं दे रहा है? क्या इस पे कार्रवाई की जाएगी आप लोगों के द्वारा? आई थिंक ये कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो स्टेट लेवल पे लिए गए हैं एंड जो भी डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट होता है it is as per the guidelines of the Home Ministry or the Disaster Management Authority of the state, which is headed by our higher ups. तो जो भी SOP बने हुए हैं वो सारे जिला के लिए सिमिलर है एंड कुछ ऐसे फ्रीडम भी दिया गया है, जैसे हम अभी फाइन करने लगे हैं तो दैट वाज एन इनिशिएटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हम लोग अपने स्तर से टेकअप किए हैं। बट व्हेन इट कम्स टू रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट इंटर डिस्ट्रिक्ट, that will affect many more people। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं दूर दूर से अभी भी घर लौटना चाह रहा है एंड लॉकडाउन के बाद पहली बार इजी मूवमेंट भी लोगों के बीच में हो गया है, या अगर इंटर स्टेट का मूवमेंट कराना है तो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय अ हायर अथॉरिटी एंड जिला लेवल पे इसको रोकने का आई थिंक कोई आशंका अभी है नहीं। हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं कि जो लोग अंदर आ रहे हैं वो हमारे निगरानी में रहे और उनके टेस्टिंग हो और समय पे उनका टेस्टिंग हो, सो दैट इमीडिएटली उनका नेगेटिव या पॉजिटिव होने पे हम लोग कार्रवाई कर सकें। नेगेटिव है तो उनको घर नहीं जाने देंगे, नेगेटिव है तो उनको घर भेज देंगे, पॉजिटिव है तो उनको हॉस्पिटल में ही रखे रहेंगे। इस पे हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं बिकॉज बीइंग ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां एक जगह हम लोग वेस्ट बंगाल से सटे हुए हैं, दूसरी जगह हमारा बिहार पड़ता है जिसमें काफी सारे मूवमेंट्स होते हैं। देयर इज अ नेशनल हाईवे ऑल्सो जो इस जिला से गुजरती है। तो मुझे लग रहा है कि अनलॉक में इसका प्रोविजन नहीं है एंड आई एम श्योर कि ऐसे परिस्थिति आने पे जो जिस अथॉरिटी को ये डिसीजन लेना है वो जरूर लेंगे और हमको सही तरीके से मार्गदर्शन भी देंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। जी मैम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इज एनफोर्स्ड इन इंडिया, लेकिन उसके बावजूद बढ़ते हुए संक्रमण को देख करके लोगों का विश्वास बीच बीच में डगमगा जाता है। आप उस विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने लोग से, अपनी जनता से? आई थिंक मुझे लग रहा है कि बीइंग इन द सर्विस फॉर द लास्ट 9 years मैं ये देख रही हूँ कि शायद ये पहला ऐसा अवसर है जहां विश्वास ज्यादा बढ़ रहा है लोगों का इन द सिस्टम, इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इन द गवर्नेंस।
आप देख सकते हैं कि यूजुअली जब भी हम लोग रिस्ट्रिक्ट करने जाते हैं जनता को, तो वो बहुत ही इजी ट्रांजिशन नहीं होता है। बट द काइंड ये जो सपोर्ट और कोऑपरेशन इस कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट के दौरान मिला है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। आई थिंक जनता चाह रहा था कि हम लोग लोगों पे कार्रवाई करें, कानूनी उन पे कुछ ऐसे असर करे कि लोग इन रिस्ट्रिक्शन को माने। तो फेथ घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एंजाइटी है कि हम लोग कोरोना फैल जाएगा, बहुत ज्यादा संख्या में नंबर्स बढ़ जाएंगे तो कैसे हम लोग होगा, तो उस इशू को हम लोग हैंडल करने के लिए लगातार जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। हमारे जो इंसिडेंट कमांडर्स है वो लोग फील्ड में घूम रहे हैं, एंड बहुत सारे ऐसे सुविधाएं भी दी गई हैं, कई सारे जैसे मास्क को बांटना, सैनिटाइजर्स को बांटना ऐसे सेक्शंस में जो नहीं खुद से खरीद पाते हैं, या राशन प्रोवाइड करना बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग राइट नाउ। तो कई सारे ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जिसमें प्रशासन और सरकार ने दिखाया है कि वो उनके साथ है, एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखा गया है कि हम लोग एक एक आदमी को बचा के रखे इस वायरस से। एंड ये हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि बचाव वो खुद ही कर सकते हैं, एंड बहुत इजीली कर सकते हैं। सो आई थिंक ये जो कम्युनिकेशन है जनता के बीच में, प्रशासन के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में, ये बढ़ गया है। सोशल मीडिया में लोग बहुत एक्टिव हो गए हैं, एंड दे आर वेल अवेयर कि प्रशासन कर सकती है। तो डेफिनेटली वो फेथ अभी भी बरकरार है, एंड प्रशासन के द्वारा पूरा जोर दिया जा रहा है कि हम लोग इम्प्लीमेंट करें और रेगुलेट करें लोगों को, एंड इसमें कोई आपत्ति नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कल ही का केस में हम लोग जब लोगों को पूछ रहे हैं कि आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं, फाइन का प्रावधान है, तो नोबडी इज सेइंग नो। वो लोग रेडीली दे रहे हैं, वो लोग मान रहे हैं कि हाँ उन्होंने गलत किया है, उनके वजह से पब्लिक को डेंजरस परिस्थिति हो सकता है, तो दे आर रेडी टू बेयर दैट गिल्ट। एंड बहुत सारे लोग थाना में भी जाते हैं तो हम लोग उन लोग को बिठाया जाता है तो वो लोग फाइट नहीं करते। दे आर ऑल अवेयर कि ये बहुत जरूरी है और वो हमारे साथ है। जी मैम, क्या दुमका आगे चल लॉक एंड रैक मेथड पे काम करेगा? जैसे बहुत सारे देश अभी बहुत सारे जगह यूरोपियन कंट्रीज में लॉक एंड रैक मेथड को फॉलो करके बहुत सफलतापूर्वक इस संक्रमण पर काबू पाया जा रहा है, तो क्या एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया दुमका की जनता को देखने को मिल सकता है? मैं अपनी जनता को, अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं कि लॉक एंड रैक मेथड होता क्या है। लॉक एंड रैक मेथड में एक कैंपेन वेन्स होती है, वो वेन्स जो इन्फेक्टेड एरियाज होते हैं, लोकलाइज्ड एरियाज होते हैं, वहां पे जाके लगा दी जाती है, और वहां पे एक एक करके लोग आते हैं, अपना जांच कराते हैं और जाते हैं, और उसी के हिसाब से आपका एरिया लॉक या अनलॉक होता है। तो जो एरियाज इसके अंडर में आती हैं उनको लॉकडाउन में कुछ समय के लिए डाला जाता है, और जो एरियाज कोरोना नेगेटिव आती है उन एरियाज को खोल दिया जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 1 जुलाई 2020 को ही इस चीज के लिए एडवाइस इशू कर दिया था। तो क्या मैम आगे चल के दुमका की जनता को ऐसी ऑर्गेनाइज्ड काम देखने को मिल सकता है? यस, आई थिंक ये समय समय की बात है। हम लोग जब शुरू किए थे दुमका काफी समय तक 0 कोरोना केस डिस्ट्रिक्ट था, एंड एट दैट टाइम हम लोग भी मॉक ड्रिल किए थे, एंड बहुत सारा एसओपी जो आया था उसको फॉलो किए थे। लेकिन जब केसेस आने लगे इनिशियली व्हेन सिंगल या बहुत ही कम केसेस थे, तो हम लोग जो अभी का जो मेजर मेथडोलॉजी है विच इज टू कंटेन दैट एरिया, तो हम लोग कंटेनमेंट जोन मेथड में ही अभी कार्य कर रहे हैं। कंसिडरिंग कि आज भी हमारे जिला में क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं पाया जा रहा है, जो भी आ रहे हैं वो बाहरी क्षेत्र से आ रहे हैं, एंड हम लोग ये भी एसओपी अभी तक फॉलो किए हैं कि ज्यादातर लोग जो रेड जोन से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में ऑलरेडी रखा जा रहा है। तो उस वजह से अभी बहुत ज्यादा कोरोना वायरस की फैलने की आशंका नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर आईसीएमआर का एसओपी है तो इन टाइम ये बहुत ही एक उपयुक्त टेक्निक हो सकता है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, एंड आई एम श्योर कि जरूरत पड़ने पे इसको हम लोग दुमका जिला में भी प्रयोग करेंगे। बिल्कुल। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि सर्टिफिकेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो साउथ कोरिया एवं अन्य देश इसको यूज करके अपनी जनता का मनोबल बढ़ाते हैं, और साथ में संक्रमण को रोकने में बहुत बड़ा इस चीज का योगदान होता है। इसके तहत जो लोकलाइज्ड एरियाज होते हैं वहां पे ठीक से चेकअप होता है, और जो एरिया फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस है
यानी कि नेगेटिव इन कोविड रिपोर्ट है, उनको वहां से अनलॉक कर दिया जाता है। और जो एरियाज कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको लॉकडाउन में कुछ समय तक रखा जाता है। और जो एरियाज अनलॉक हो चुके हैं, हर व्यक्ति को वहां पे इम्यूनिटी सर्टिफिकेट, ई ग्रीन इम्यूनिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, जो उनका मनोबल बढ़ाता है और उनको प्रेरित करता है कि हाँ, वो आगे चल के जो अपना काम है, जो अपना इम्यूनिटी है, जो अपनी मेहनत है, उसके तहत अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। एंड दिस इज प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव आइडिया इन टूडेज टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। तो क्या मैम, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि ऐसा इनोवेटिव आइडिया हमारी दुमका की एडमिनिस्ट्रेशन ला सकती है? क्योंकि अगर ले आई तो दुमका इज गोना बी वन ऑफ द रोल मॉडल फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स प्रेजेंट नाउ। तो क्या एक ऐसा इनोवेटिव चीज हमें देखने को मिल सकता है दुमका में? डेफिनेटली ये आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है एंड आई एम श्योर कि ये काफी पॉपुलर भी हो जाएगा, बिकॉज हर कोई चाहेगा कि मैं अपने आप को सर्टिफाई करूं दैट आई एम इम्यून फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वायरस, बट आई एम श्योर कि इसके कुछ इनहेरेंट चैलेंजेस भी हैं। we will require some kind of technical support कि किस तरीके से हम लोगों को जज करें how immune he is, या what are the specifications. For example, anybody above 60 years of age वो vulnerable sections में माना जा रहा है कि they are vulnerable and इनको ज्यादा बाहरी मूवमेंट नहीं कराना है। सेम जो किसी व्यक्ति में अगर कोमॉर्बिडिटी है, कोई ऐसे गंभीर बीमारी से वो ग्रसित है, तो वो भी शायद इस कैटेगरी से बाहर ही आ जाएंगे। एंड सो इट्स क्वाइट टेक्निकल थिंग टू डू। एंड अगर ये टेक्निकल सपोर्ट इस जिला में हमको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया जाएगा तो इट इज समथिंग दैट वी कैन गो फॉर। सो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव दैट वी विल डेफिनेटली थिंक अबाउट। मैम, आपके लिए थोड़ी सी खबर आ रही है कि आपके शहर में अभी संक्रमित की संख्या 24 से बढ़कर 26 हो चुकी है और 2 और पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। यस, आज हमारे अभी तक का रिपोर्ट है कि 2 और लोग संक्रमित पाए गए हैं एंड वंस अगेन ये भी बाहर से ही आए हुए लोग हैं। सो इनको कंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जैसे ही हमको पता चलता है या उनका टेस्टिंग का रिजल्ट आ जाता है तो हम लोग उनको आइसोलेशन में रख दे रहे हैं एंड वो जहाँ रुके थे उसको हम लोग कंटेन करने की प्रोसेस, सैनिटेशन का प्रोसेस को लागू कर रहे हैं। दिस इज समथिंग जो हम फियर कर रहे थे एंड आई एम श्योर कि यहाँ वो रुकेगा भी नहीं, बट प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है एंड हम लोग अपने पूरा व्यवस्था इस तरीके से बनाए हैं कि जिस एरिया में संक्रमित आदमी पाया गया है वहाँ लोग इतना जागरूक है कि हमको बहुत ही हार्डकोर इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रहे हैं। लोग अपने आप कंटेनमेंट जोन के ऑर्डर्स को मान ले रहे हैं। दे आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ द हाउस। उनके एसेंशियल डिलीवरीज के लिए भी वो प्रशासन को खबर करते हैं कि हमको ये चीज की जरूरत है तो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आई थिंक ये एक लाइक अ टीम वर्क, दुमका के जनता, दुमका के जन प्रतिनिधि और प्रशासन, मीडिया के मेंबर्स जो काफी अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम सब मिल करके इसको हैंडल कर रहे हैं एंड दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। आज 2 है, कल 6 था, किसी दिन 5 था। सो वी आर रेडी फॉर दिस एंड लोग आएंगे अंदर, इसमें भी रोक नहीं होने वाला है। तो वी विल प्रिपेयर वेल इन एडवांस। हम लोग अभी ऐसे भी एसओपी बना लिए हैं इनफैक्ट कि जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं उनका होम क्वारंटाइन के लिए भी हम लोग एक ऑनलाइन मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकले। सो आई थिंक ये सभी एसओपीज फॉलो करते हुए वी आर रेडी फॉर दिस वॉर विद कोरोना। एंड जो लोग अभी पाए गए हैं वो भी सिम्टोमेटिक नहीं है, दे आर एसिम्टोमेटिक और उनका ट्रीटमेंट जारी है। ये भी गुड न्यूज आज का है कि 6 लोग रिकवर भी हो गए हैं आज। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू गो टुगेदर। जैसे लोग पॉजिटिव आ रहे, जो संक्रमित है वो नेगेटिव होके अपने घर भी लौट रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। मैम, कैन यू What is the service test ratio in Dumka currently? क्योंकि मैम पाकुर में सबसे ज्यादा संक्रमण लोग के आने की, पॉजिटिव होने की जो खबर आ रही है वो पाकुर से आ रही है। तो मैम अभी करेंटली जो सर्वे टू टेस्ट रेशियो है वो क्या चल रही है दुमका की?
हमारे अभी 63% पे चल रहा है एंड इन द नेक्स्ट 2 days वी विल बी रीचिंग ऑलमोस्ट 100%. एंड क्योंकि सर्वे इज नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज, इट इज समथिंग जो रिपीटेडली हम लोग करते हैं. बिल्कुल. आई थिंक हम लोग ऑलरेडी 5 या 6 राउंड्स ऑफ सर्वे कर चुके हैं. एंड जब कोई आदमी संक्रमित पाया जाता है तो उस कंटेनमेंट एरिया के भी सभी लोगों को हम लोग दोबारा सर्वे करते हैं. एंड वहां पे यदि कोई सिम्टोमेटिक आदमी है तो उनका जांच कराना भी जरूरी हो जाता है. सो दिस इज अ प्रोसेस दैट कीप्स ऑन गोइंग अगेन एंड अगेन. एंड हमारे जो टोटल सैंपल्स है वो 4500 के ऊपर है. हमारे टेस्ट पर मिलियन इज आल्सो एट अ गुड स्कोर. तो डेफिनेटली दीज आर एरियाज जहां पे हम लोग को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, तो इसको जरूर हम लोग मॉनिटर करते हुए करेंगे. मैम, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कितनी तेजी से हो रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है तो दिस इज बिकॉज कि वो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाता है और फिर वो एक से दूसरी जगह फैलना शुरू होता है और तब जाकर वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का रूप ले लेता है. तो मैम, इस कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पे दुमका के एडमिनिस्ट्रेशन ने कितना फोकस किया है मैम? आई थिंक ये एक ऐसा एरिया है जहां बहुत अच्छा काम हो रहा है, बिकॉज हमारे जो स्वास्थ्य के जो हेल्थ के टीम है जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहा है, ये मल्टीपल, क्योंकि जब मल्टीपल केसेस होते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत समय लगता है. एट अ गो अगर 7, 8 या 6 लोग आ जाते हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग एक्सरसाइज हो जाता है. बट लगातार हम लोग ये देख रहे हैं कि उसको बेहतर तरीके से करिए एंड वी डोंट मिस आउट ऑन इवन एक सिंगल इंडिविजुअल जो उस आदमी के कांटेक्ट में आए हुए हैं. सो ये थोड़ा टेक्निकल भी है. बहुत इनिशियली लोगों के बीच में भी एक झिझक था, वो लोग नहीं बोलना चाह रहे थे कि हम यहाँ गए थे, बट नाउ आउट ऑफ द वे जाके लोग सारा डिटेल्स भी दे रहा है. तो इट इज अ टाइम टेकिंग एक्सरसाइज, बट बहुत ही अच्छे तरीके से करने के लिए थोड़ा समय लग रहा है. एंड आवर एवरेज इज गुड. पर पेशेंट हमारे कम से कम 17 से 19 लोग कांटेक्ट में निकल रहे हैं, विच इज अ गुड नंबर. एंड फिर इन सभी को इमीडिएटली हम लोग ला करके टेस्ट कर रहे हैं. सो दिस इज एन एरिया वेयर आई थिंक द हेल्थ ऑफिशियल्स आर डूइंग वेरी वेल. जी मैम, सूत्रों से खबर आई कि जो आपके दुमका की सैंपल्स हैं वो धनबाद भेजे जाते हैं और फिर वो कुछ सैंपल्स धनबाद से रांची भी आते हैं. तो ऐसा क्या कारण है मैम कि अगर वो सैंपल्स धनबाद भेज के फिर से धनबाद से अगर रांची में मंगाना है तो वो चीजें डायरेक्ट आप लोग रांची में क्यों नहीं भेज रही हैं? आई थिंक दुमका बीइंग अ लिटिल इंटीरियर जिला, हम लोगों को रांची पहुंचने में कम से कम 6 से 5.5 से 6 घंटा लग जाता है. धनबाद इज रिलेटिवली नियरर. 2.5 से 3 घंटे में हम लोग धनबाद पहुंचते हैं. एंड प्लस एक ही जगह में ज्यादा लोड होने के कारण भी हमारे पास मल्टीपल टेस्टिंग सेंटर की व्यवस्था सरकार ने किया हुआ है. सो इनिशियल पीरियड में हमारे भी सैंपल्स रांची ही जा रहे थे, लेकिन जब धनबाद का टेस्टिंग लैब सेटअप हुआ तो हम लोग धनबाद सैंपल्स भेजने लगे. एंड धनबाद से क्यों रांची जा रहे हैं, मे बी कुछ ऐसे सैंपल्स हैं जिनके सेकेंड ओपिनियन रिक्वायर्ड होते होंगे, तो वैसे सैंपल्स को जरूर भेजा जाता है. लेकिन हमारे 98% ऑफ द सैंपल्स धनबाद से रिजल्ट आ जा रहे हैं. सो आई थिंक इस विषय में भी हम लोग काफी अच्छा ये कर रहे हैं. एंड एवरी डे हम लोग 100 से 150 सैंपल्स जिला से भेज रहे हैं और उसका टेस्ट रिजल्ट्स भी टाइमली मिल रहे हैं. बिल्कुल. अगला प्रश्न मेरा यह है कि इस बार श्रावणी मेला नहीं हुआ और श्रावणी मेला हम लोग जानते हैं कि कितने लोगों के लिए रोजगार का माध्यम था और इस बार श्रावणी मेला न होने के कारण बहुत से लोग जो हैं वो बेरोजगार रह गए. क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आई थिंक रोजगार बहुत सारे लोग ने खो लिया है. एंड ऑफ कोर्स श्रावणी नहीं होने का कारण भी एक इम्पोर्टेंट है कि श्रावणी के दौरान पिछले साल हमारे 34 लाख लोग आए हुए थे. एंड श्रावणी जो पारंपरिक तरीके से किया जाता है वो काफी क्राउड हो जाते हैं उसमें. जो लोग आते हैं बाबा का दर्शन के लिए वो वहां रुकते हैं, टेंट हाउसेस में रुकते हैं. तो ये जो डिसीजन लिया गया है ये बेहतरीन डिसीजन है कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए. परंतु इससे जिनके लाइवलीहुड्स अफेक्ट हुए हैं,
इनका सूची हम लोग ने बना लिया है। एंड जो बाबा बासुकीनाथ के धर्म रक्षणी सभा ने रिक्वेस्ट किया था कि ऐसे परिवारों को हम लोग कुछ राहत का सामग्री दें, तो ऐसे 500 फैमिलीज को न्यास समिति के द्वारा राहत का सामग्री भी दिया गया है। एंड आने वाले दिनों में हम लोग इनको किस तरीके से जोड़ सकते हैं, अभी बात ये हो रही है कि जैसे ही कोरोना क्राइसिस थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा तो हम लोग ऑनलाइन प्रसाद का कार्यक्रम शुरू करें। और मैम जो लोग अभी मैम WHO ने अभी 2 दिन पहले अपनी स्टेटमेंट दी है कि अभी कोरोना का जो हाल है वो बद से बदतर होते ही जाएगा, उस पे अभी कोई रोक नहीं लगा सकता है। तो मैम वहां पे जो लोग को, जिन लोगों को रोजगार मिल रहा था, जो लोग बेरोजगार रह गए, जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली, जो हमारी हायर मिडिल क्लास फैमिली थी वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आ चुकी है, और जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी उनका स्तर और नीचे हो गया है। तो जो लोग अपना डेली वेजेस पे जीते थे, जो लोग अपना रोज मजदूरी करके कमाते थे, उनका क्या हाल है मैम? तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? जैसे आप जानते होंगे कि हमारे जो झारखंड सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे योजनाएं ले आए हैं जिसमें हम लोग उनके राहत का कार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है जो जिन लोगों के आप बात कर रहे हैं, जिनका रोजगार खो चुके हैं, इसमें भी कई कैटेगरीज ऑफ लोग हैं, कोई स्किल्ड है तो कोई अनस्किल्ड है, और स्किल में भी लोगों का अलग अलग सेक्टर्स में स्किल्स हैं। एंड वी ऑल नो दैट दुमका ऐसा जिला है जहां बहुत ज्यादा फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल बेल्ट्स नहीं है, और यहाँ एम्प्लॉयमेंट की कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं। बट एट द सेम टाइम हम लोग दूसरे तरफ इसमें भी जा रहे हैं कि हमारे जो सरकारी योजनाएं हैं, देयर आर मेनी कंस्ट्रक्शन साइट्स जिसमें इन स्किल्ड टेक्नीशियंस को हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग अपने मजदूर क्लास के लेबरर्स को एंगेज कर सकते हैं। आई थिंक दुमका का अगर बात करेंगे, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस हमारा है, जो लेबर क्लास के लोग हैं जो बेरोजगार होके वापस लौटे। हमारे जिला में करीब 21,000 लोग लौटे, उसमें से अराउंड 70% जो मजदूर क्लास के लोग थे उनको हम लोग नरेगा के योजनाओं में जोड़े। कंस्ट्रक्शन के जो हमारे टेक्निकल एजेंसीज है उनके साथ काम करने के लिए हम लोग ने जोड़ा है। बड़े बड़े योजनाओं में भी जो मिस्त्री का कार्य करते थे उनको जोड़ा गया है। प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, ऐसे जो स्किल सेट वाले हैं उनको भी हम लोग सरकारी योजनाओं में टेकअप करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सो डेफिनेटली ये एक ऐसा सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट पहले भी चैलेंज था, अब ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। सो वी नीड टू क्रिएट न्यू वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड हाल ही में हम लोग ने ये भी चर्चा किया है कि हाउ कैन वी सेट अप स्मॉल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसमें हम लोग इन लोगों को एंगेज कर सकते हैं। सो दीज आर आइडियाज दैट वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ, एंड इट विल टेक टाइम, बट हम लोग इसको प्रायोरिटी में रखे हैं। एंड रही बात उनका समस्याओं की, हम लोग पूरे तरीके से इन फैमिलीज को मॉनिटर कर रहे हैं। राहत की सामग्री में किसी तरीके से हम लोग पीछे नहीं है। 90% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज अ कवरेज ऑफ राशन कार्ड्स। जो नहीं कवरेज हुए हैं उनको कंटिजेंसी के द्वारा कवर किया जा रहा है। मोर देन अराउंड 1 लाख पीपल आर टेकिंग पेंशन, सरकारी पेंशन उनको दिया जा रहा है। सो दीज आर ऑल जो हम लोग मॉनिटर करते हुए टाइमली उनको ये सभी बेनिफिट्स दे रहे हैं। बट ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वी वांट कि ये सेल्फ सस्टेनेबल तरीके से उनको ले आए, तो हम लोग उनको लगातार मोटिवेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली वी हैव सम फिशरीज के योजना हम लोग लिए हैं जिसमें बेनिफिशियरीज आके कुछ योजना ले सकते हैं। सो बहुत सारे सेक्टर्स में हम लोग इस विषय पे बात कर रहे हैं, एंड आने वाले दिनों में जरूर इसमें बहुत अच्छा कार्य दिखने को मिलेगा। जी मैम, सूत्रों से एक और खबर, क्योंकि मुझे लगता है दुमका वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप बताइए कि दुमका में जल्द ही विद इन अ मंथ कोविड सेंटर सेटअप होने जा रहा है। इस बात में मैम कितनी सच्चाई है? ये 100% सच है, बिकॉज पिछले 2 महीने से दुमका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में टेस्टिंग लैब की काम चल रही है। एंड इनके जो मैन पावर है उनका ट्रेनिंग अभी चल रहा है रांची में। इनका जो भी इक्विपमेंट्स थे वो सभी आ गए हैं।
एंड बाय द लास्ट वीक ऑफ जुलाई, कुछ ही दिनों में हम लोग कंट्रोल ट्रायल्स करेंगे एंड अगस्त महीने में इसके फुल फ्लेज्ड टेस्टिंग इन लैब्स में चालू हो जाएंगे। तो ये ICMR मॉनिटर कर रहा है, साथ में हमारे हेल्थ विभाग भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं और उनका देखरेख में जिला प्रशासन के सहयोग से ये कार्य बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। सो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा दुमका जिला के लिए कि अगले महीने से यहाँ पे अपना एक टेस्टिंग लैब होगा कोरोना के लिए। जी मैम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट स्टिल द लास्ट क्वेश्चन व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि दुमका की जनता आपसे किन किन चीजों में बदलाव की उम्मीद रख सकती है? पहले के मुकाबले किन किन फील्ड्स में एक बेहतरी हो सकती है? आई थिंक डेफिनेटली एक सबसे पहला यही है जनता का डिमांड कि हम लोग पूरे तरीके से जिला में लॉकडाउन करें और कोरोना को पूरे तरीके से बंद करें। डेफिनेटली दिस इज अ वेरी आई थिंक इजी डिसीजन टू मेक, बट हमको उनके बारे में भी सोचना होगा जो बाहर फंसे हुए हैं और अभी तक नहीं आ पाए हैं, वो भी अपने परिवार के साथ जरूर जुड़ना चाहेंगे। सो दिस इज अ डिसीजन दैट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट मेक, बट हम लोग इस मूवमेंट को जरूर मॉनिटर करेंगे एंड बहुत सारे लोग अपने से भी मैसेज कर रहे हैं कि हम लौट गए हैं, हमको टेस्टिंग करना है, या कम्युनिटी के लोग भी उसको मैसेज पास ऑन कर रहे हैं। तो जनता का सहयोग इसमें मिल रहा है। इसके अलावा आई थिंक एक सबसे बड़ा जो आपने रेस किया था चैलेंज कि हम लोग लाइवलीहुड्स को दोबारा कैसे बिल्ड करें। बहुत सारे ऐसे लोग वापस आ गए हैं या स्थानीय ऐसे जनता है जो अभी बेरोजगार हो गए हैं, तो इनको हम लोग किस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे। एंड क्योंकि आज ऐसे एक स्थिति क्रिएट हुआ है जहां लोग बाहर भी नहीं जाना चाहेंगे काम करने के लिए, वो चाहेंगे कि वो अपने घर के पास ही रह करके काम करें, तो ऐसे लोगों को हम लोग कैसे रोजगार उपलब्ध करेंगे। आई थिंक दिस इज वन सेक्टर वेयर जनता को बदलाव दिखना चाहिए है और हम लोग जरूर इसमें मेहनत भी करेंगे। एंड इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे लोग, बिकॉज मैं भी सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ और मैं देखती हूँ लोगों का मैसेजेस की पालन नहीं करते हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या कहीं पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गया है। तो दिस इज समथिंग वेयर लोग उम्मीद रख रहे हैं कि प्रशासन कुछ बढ़ चढ़ करके काम करेगी। तो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स इस हफ्ते से एक्टिवेट हो गए हैं, हम लोग फाइन करना शुरू कर लिए हैं लोगों को, बिना अनुमति का गैदरिंग जो हो रहे हैं उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सो आई थिंक फिलहाल कोरोना सेंट्रिक ही लोग काम देखना चाहते हैं और वो हम लोग कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम लोग पूरे तरीके से कोरोना का ये संक्रमण को रोकने के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू मैम। मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं कि दिस वाज द नीड ऑफ टाइम, ये समय की जरूरत थी कि हम दुमका की जनता के लिए मैम के साथ बैठे, डीसी के साथ बैठे और एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, वहां के लोगों को पता चले कि उनकी जो डीसी हैं वो उनके लिए कितना कार्य कर रही हैं, ताकि वो चीजें लोगों तक प्रॉपर वे में पहुंचे और लोगों को समझ में आए कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैं जरूर एक बार आग्रह करूंगा आप सबसे कि एक बार पूरी तरीके से इस इंटरव्यू को देखें और रेट करें अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप कितने खुश हैं, क्योंकि उन लोग ने बहुत एफर्ट दिखाया है और इस समय में जब संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है तब आपके दुमका को बहुत सेफ रखने के लिए, बहुत सुरक्षित रखने के लिए बहुत अच्छे से प्रयास किया जा रहा है। तो इस चीज को नजर में रखते हुए आप आगे जो भी कदम उठाएं, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ दें और फिर जो आपका संक्रमण है उसको बढ़ने से सुरक्षित रहें। ये थे हमारे साथ दुमका डीसी राजश्री बी मैम IAS। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी मैम। दिस वाज न्यूज मिर्ची, मयंक सिंह, रांची। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।